चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं जो हमारे चैप्टर में अगला पॉइंट है, दैट इज राइनिया, जो कि एक जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुआ है और एक टेरिडोफाइट है। चलिए तो आरंभ में ही इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर के इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की? इसकी खोज की किंडस्टन एवं लैंग ने। राइनिया के जीवाश्मों की खोज की किंडस्टन एवं लैंग ने। किस देश से की? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के एबरडीन शायर क्षेत्र के राइनी नामक स्थान पर इसकी खोज की। तो किंडस्टन एवं लैंग ने स्कॉटलैंड के एबरडीन शायर नाम क्षेत्र के राइनी नामक स्थान पर इसकी खोज की। उसी आधार पर इसका नाम रख दिया राइनिया। ठीक है, तो राइनिया किस तरह का टेरिडोफाइट्स हुआ करता था पूर्व में हमने चर्चा की है, लेकिन अब हम थोड़ी सी इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले मैं चित्र बना लेता हूं, फिर हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए, तो राइनिया एक बहुत ही सरल पादप था जिसमें एक द्विभाजी रूप से शाखित भूमिगत प्रकंद था, राइजोम था, और उस प्रकंद से वायवीय शाखाएं निकलती थी और ये वायवीय शाखाएं भी द्विभाजी रूप से शाखित थी। आप देख सकते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। जहां पर वायवीय शाखाएं निकलती हैं उसके नीचे से यहां पर मूलाभास या जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइजोइड्स हुआ करते थे, है ना। ये क्या है? राइजोम। वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर, हालांकि सभी फॉसिल्स में नहीं देखा गया, लेकिन कुछ फॉसिल्स में वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर स्पोरेंजिया देखी गई, बीजाणु धानियां। तो ऐसा होता है राइनी। कहां पर इसके अवशेष मिले? ज्यादातर इसके अवशेष मिले जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, यानी ज्वालामुखी जो तट है, क्षेत्र है, वहां पर इसके जीवाश्म ज्यादा पाए गए हैं। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। राइनिया के जो जीवाश्म मिले उसमें दो तरह के वायवीय अक्ष मिले। एक तो अपेक्षाकृत छोटा पादप प्राप्त हुआ है और एक अपेक्षाकृत बड़ा पादप प्राप्त हुआ है। इस आधार पर राइनिया को दो प्रजातियों में बांटा गया है। एक तो है राइनिया मेजर और दूसरा है राइनिया गुइनवागानी। ये दो जातियां इसकी प्राप्त हुई हैं, दो स्पीशीज। इसकी जो ऊंचाई थी वायवीय अक्ष की वो लगभग 50 सेंटीमीटर थी और इसकी लगभग थी 20 सेंटीमीटर। यानी आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटे शाकीय पादप थे, कोई विकसित बहुत बड़े पेड़ के रूप में नहीं थे। अब इसके जीवाश्म पेट्रीफाइड फॉर्म में मिले तो हमने पढ़ा था कि ऐसे
जो अवशेष है उनका आप टीएस काट कर उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो राइनिया का एरियल एक्सिस कैसा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। टीएस ऑफ एरियल एक्सिस यानी वायवीय अक्ष का अनुप्रस्थ काट, किसका, राइनिया का। तो जब इसका टीएस काटा गया तो कुछ इस तरह से जानकारी मिली कि इसकी वायवीय अक्ष की सबसे बाहरी परत क्यूटिकल के रूप में होती है, उपत्वचा का आवरण होता है, ये हुई क्यूटिकल। उसकी जो भीतरी परत थी वो एपिडर्मिस के रूप में थी, ये हमारी एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस में कहीं कहीं स्टोमेटा भी उपस्थित थे। तो एपिडर्मिस के पश्चात जो क्षेत्र था वो था कॉर्टेक्स, जो ढीले रूप से व्यवस्थित पेरेन्काइमी कोशिकाओं से मिलकर बना था। तो ये था इसका वल्कुट या कॉर्टेक्स। कुछ जीवाश्मों के कॉर्टेक्स में माइकोराइजल थ्रेड्स भी दिखाई दी गई। माइकोराइजा क्या होता है, आपने 12वीं में पढ़ा होगा, शैवाल और कवकों को मिलाने से तो लाइकेन बनता है, लेकिन जब पादप की जड़ों या पादपों का कवकों के साथ संयोजन होता है तो इसको माइकोराइजा कहते हैं। तो कुछ माइकोराइजल थ्रेड भी मिले थे। चलिए अब इसके वेस्कुलर सिलेंडर या रंभ की बात करते हैं। तो रंभ की जब बात करते हैं तो इसमें ठोस रंभ या प्रोटोस्टिल पाया गया, जिसके केंद्र में तो क्या था, जाइलम, और उसके चारों ओर क्या था, फ्लोएम। तो इस प्रकार के रंभ को हम कहते हैं ठोस रंभ, प्रोटोस्टिल, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आप आश्चर्य करोगे, इतने करोड़ों साल पहले का जीवाश्म मिला, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसका टीएस काट कर उसकी डिटेल स्टडी दी और हमें इसके वायवीय अक्ष के बारे में जानकारी मिली कि इसमें सरल प्रकार का प्रोटोस्टिल था जो इनिशियल टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। चलिए अब हम इसके जननांगों की बात करेंगे। तो राइनिया का जो अवशेष मिला था वो मूल रूप से बीजाणुद्वित था। कैसे पता चला, क्योंकि इसके शीर्ष पर बीजाणुधनियों का विकास होता है। चलिए तो इसकी बीजाणुधनी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, तो बीजाणुधनियां लगभग शंकु के आकार की संरचनाएं थी, जिसके बाहर की ओर जैकेट था, उसके भीतर की ओर टेपिटम की एक परत पाई जाती थी। वो टेपिटम की परत पोषण का कार्य करती थी। ये क्या है, जैकेट, ये टेपिटम, जो कि बीजाणुओं का पोषण देने का कार्य करती थी। और उसके भीतर जो है वो बीजाणु थे, और ये बीजाणु कैसे थे, चतुष्फलकीय। अब ये चतुष्फलकीय क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। चतुष्फलकीय बीजाणु पहले मैं लिख देता हूं। टेट्राहेड्रल स्पोर। चतुष्फलकीय बीजाणु 4 बीजाणुओं का समूह होता है, जो किसी एक सिरे से देखने पर 3 ही दिखाई देते हैं, आगे एक पीछे की ओर होता है, वो इस तरह से जमे होते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं चतुष्फलकीय व्यवस्था, है ना। इस तरह से आपको ये एक
देगा, ये दूसरा दिखाई देगा, ये तीसरा दिखाई देगा, चौथा हमें दिखाई नहीं देगा जो पीछे की ओर होता है। जो चतुष्फलकीय बीजाणु दिखाई दिए इस बीजाणु धनी में। तो क्योंकि राइनिया का जो जीवाश्म मिला उसमें बीजाणु धनियों के अवशेष मिले, उससे सिद्ध हो गया कि जो राइनिया हमें प्राप्त हुआ है वो दरअसल बीजाणुद्भिद है, जिस पर बीजाणु का विकास होता है। तो प्रश्न ये है कि नाउ व्हाट अबाउट द गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद के बारे में क्या? तो अब हम राइनिया के युग्मकोद्भिद के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो पहले तो क्लियर होना चाहिए युग्मकोद्भिद क्या होता है, जिसमें युग्मक बनते हैं। युग्मक बनने के लिए कोई ना कोई नर जन्नांग और मादा जन्नांग होना चाहिए। तो राइनिया का युग्मकोद्भिद अभी तक अज्ञात है। जीवाश्मों से इसके युग्मकोद्भिद के बारे में जानकारी नहीं मिली है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हम गलत व्याख्या कर रहे हैं, ये बीजाणुद्भिद नहीं है, दरअसल युग्मकोद्भिद भी है। लेकिन स्पोर्नी नाम के वैज्ञानिक ने इसका खंडन किया है। उन्होंने बताया कि हमें जो मिला है वो उसका बीजाणुद्भिद ही है। कुछ और वैज्ञानिक हुए हैं जैसे मरकर, उन्होंने बताया कि भाई इसका जो अक्ष है उस अक्ष पर कुछ ऐसी नुकीली संरचनाएं दिखाई देती हैं, उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं, वो दरअसल उसकी स्त्री धनिया है, ऐसा उन्होंने हाइपोथेसिस दी। एक और भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है डीडी पंत, उन्होंने भी कहा कि राइनिया जो गुइनबागानी है उसका जो अंडरग्राउंड राइजोम है वहां पर कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं, वो वास्तव में उसकी स्त्री धनिया है। तो उनके अनुसार प्रकंद वाला भाग युग्मकोद्भिद है और ऊपर वायवीय अक्ष है वो बीजाणुद्भिद है। लेकिन ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ है। टीएस से हमें स्पष्ट कोई स्त्री धनी जैसी संरचना जिसमें अंड कोशिका हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ये मरकर, डीडी पंत और स्पोर्नी ने युग्मकोद्भिद के बारे में अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वास्तव में हमें इसके युग्मकोद्भिद के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। हमें जो जानकारी मिली है वो केवल इसके बीजाणुद्भिद के बारे में ही मिली है। लेकिन निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे कि राइनिया का युग्मकोद्भिद अज्ञात है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट राइनिया। आगे हम पढ़ेंगे, जब हमारा पहला प्लांट पढ़ोगे आप साइलोटम, तो साइलोटम की संरचना आप देखोगे लगभग राइनिया से मिलती जुलती है। ये कुछ आरंभिक टेरिडोफाइट्स थे जिनसे विकसित टेरिडोफाइट्स का विकास हुआ। एक और जीवाश्म हमारे सिलेबस में है, दैट इज विलियमसोनिया। नेक्स्ट हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो बना लीजिए।